आज हमको पढ़ना है लाइसोसोम, ठीक है। शायद आप लोग जानते होंगे जो लाइसोसोम है वो एक सेल ऑर्गेनेल है, मतलब कि सेल में मिलने वाले स्ट्रक्चर है। जैसे बाकी के हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, वैसे ही है लाइसोसोम। हम लोग लाइसोसोम को 5 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहले उसकी डिस्कवरी देखेंगे, कौन ने करी, कौन था, कैसे करी। उसके बाद लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसकी फंक्शनिंग कैसी है। हम बात करेंगे उसके टाइप्स कैसे हैं, और एक और चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है उसकी वर्किंग। क्या वर्किंग पहले पढ़ने का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले छोटी सी कहानी है, उसको बस आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा, जो है उसकी डिस्कवरी की। डिस्कवरी करने वाले इंसान का नाम था क्रिश्चियन डी डुवे, जिसे हम डुवे बोलते हैं। क्रिश्चियन डी डुवे, आपको डुवे याद है। साइंटिस्ट थे, 1917 में इनका जन्म हुआ था। इनका जब जन्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो बड़ी परेशानियाँ आ रही थी इनके लालन पालन में, इनके न्यूट्रिशन में बड़ी परेशानी आ रही थी। पर जैसे जैसे इन्हें अपनी पढ़ाई करी और उस टाइम पे जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल गया, तब जाके उन्होंने 1955 में लाइसोसोम को डिस्कवर किया। बताया उन्होंने कि क्या होता है लाइसोसोम, ठीक है। हम भी बस पढ़ने वाले हैं। उसके 9 साल बाद 9 years later, sorry 9 and 10 years later 1965 में एक और सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है क्या, परोक्सीसोम। इन्होंने उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया। फिर उसके बाद 9 years later इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। ये बुश जब ये 95 साल के थे, ये उम्र 95 साल के 2013 में, ये नहीं है, ठीक है। ये थी कुछ डिस्कवरी के पार्ट्स। आपको चाहिए 9, 10, 11 या 12, आपको केवल इतना हिस्सा याद करना है। इतना मैं बॉक्स बना देता हूँ, आपको केवल इतना याद। और ये लाइसोसोम का है। ये 3 बॉक्स याद करने हैं, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। कोई काम के नहीं आए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना आपको ले लेना। देन अब हम लोग इस पर जा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। शायद आप लोग 9th में होंगे तो शायद सुन लिया होगा कि इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, तो हम उसकी वर्किंग और फंक्शंस में देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो लाइसोसोम होता है वो कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोग सेल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि सेल में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। किसी को हम बोलते हैं डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और किसी को हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। किसी में एक मेम्ब्रेन है, किसी में 2 मेम्ब्रेन है, और किसी में मेम्ब्रेन है ही नहीं, ठीक है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं विच इज लाइसोसोम है यूनिट मेम्ब्रेन, केवल एक मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें, ठीक है। इसको बनाने वाले में पिताजी का नाम है गोल्गी बॉडी, वो भी एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल है, और वो भी आपको मिलेगा गोल्गी बॉडी का मैंने नाम बताया था पैकेजिंग करेगा। पर बात एक और आती है, चलो गोल्गी बॉडी में पिताजी का नाम है, गोल्गी बॉडी ने को बनाया है। एक्चुअली गोल्गी बॉडी ने इसके ऊपर रैपिंग करी है, मतलब कि जो मेम्ब्रेन है ना लाइसोसोम के ऊपर, वो गोल्गी बॉडी भाई से बना करी है, ठीक है। अब बात हो रहा है कि लाइसोसोम दिखता कैसा है, देख लो भाई। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर
ध्यान देना, 2 कलर्स। ठीक है, आप पता है बहुत अच्छा बना है। ये 3 कलर्स हो गए। लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम होता है फास्फो लिपोप्रोटीन। 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? फास्फोरस, लिपिड एंड प्रोटीन। ये 3 चीजों से मिलकर ये मेम्ब्रेन बनती है। रेड कलर की जो है वो है प्रोटीन, और जो ब्लू और ग्रीन कलर के आपको दिख रहा है उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो फास्फोरस और लिपिड है। ठीक, फास्फोरस और लिपिड से बनी है सिंगल मेम्ब्रेन है। ये मत सोचना कि इसमें मैंने 3 कलर यूज करे हैं तो ये ट्रिपल मेम्ब्रेन है, नहीं, इसमें 3 स्ट्रक्चर साथ में पाए जाते हैं एक ही मेम्ब्रेन में, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, यूनिट मेम्ब्रेन, और बनी किसकी है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी। लाइसोसोम के 2 नाम और हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है कि ये पॉलीमॉर्फिक या फिर प्लियोमॉर्फिक है। हिंदी में इसे बोलते हैं बहुरूपिया। इसके बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके दे सकता है। हम अगर इसको देख रहे हैं गोल शेप में, राउंड शेप, इसे वेसाइकल कह सकते हैं, इसे सेट शेप कह सकते हैं, इसे सिस्ट शेप कह सकते हैं। अब इन शेप में सारे दिखते तो गोल जैसे ही हैं, पर इनकी जो प्रेजेंस होती है ना वो थोड़ी थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तभी इसे बहुरूपिया कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिक या फिर प्लियोमॉर्फिक। कभी कैसा तो कभी कुछ और कैसा। ठीक है, अंदर चलते हैं। ये तो वही है, इसके अंदर 40 से 60 एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 40 से 60। इतने सारे एंजाइमों का लाइसोसोम में काम क्या है, बस हम वर्ग पे आ रहे हैं और समझने वाले हैं। अभी बस इतना जान लो कि 40 से 60 एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर होते हैं। तुम लोगों को मैंने अभी जस्ट थोड़े 1 मिनट पहले बात तो बता दी, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो कौन बनाता है? पिताजी, जिसका नाम है गोल्गी डोनर। वो कौन है जो एंजाइम बनाता है? 40 से 60 एंजाइम कौन बनाता है? तो आप लोगों ने नाम और सुना है जिसका नाम है RER। ध्यान रखिएगा, ये RER है, ना कि RRR। ओके, मूवी का नाम पता है RER। आगे वैसा आपको मिलेंगे, इसका पूरा नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल में पाया जाता है, जैसे गोल्गी बॉडी का आपका स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनेल था, ये भी ऑर्गेनेल है। ये भाई साहब बहुत सारे एंजाइम बनाएंगे और भेज देंगे गोल्गी बॉडी के पास। गोल्गी बॉडी से कहेंगे देखो मैंने 40 एंजाइम बना दिए, आप इसको पैक कर देना और साइड पर डाल देना, इसको भेज देना। ठीक है, गोल्गी बॉडी का ओके, इनने बनाए 40 से 60 एंजाइम्स। ठीक है, 40 से 60 एंजाइम तैर रहे थे, तैरने से पहले ही गोल्गी बॉडी ने पकड़ लिया कि भाई पहले पैक हो, उसके बाद कहीं बाहर जाना। तो RER ने बनाए एंजाइम्स और गोल्गी बॉडी ने बनाई मेम्ब्रेन। बनाने के बाद ये पूरे साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं। ठीक है, तैरते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या पता मिल सकता है। थोड़ी एंजाइम की बात और कर देते हैं, थोड़ा खास काम है। Forty to 60 एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक जेनर, मतलब ये जो एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं। मतलब हाइड्रो वर्ड तुम लोगों ने कभी सुना है? हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। ठीक है, हर वो चीज जिसे वाटर से तोड़ा जा सकता है वो एंजाइम। अगर अपन एंजाइम की बात करें और अपन ऐसा कह रहे हैं कि जो एंजाइम है वो हाइड्रोलिटिक है, इसका मतलब ये जो एंजाइम है वो पानी की मदद से किसी इंसान को, किसी मॉलिक्यूल
एक नॉर्मल गिलास था पानी का, ठीक है, इसमें अपन लोग पानी भी भर देते हैं। इसमें मैंने कोई कलर डाल दिया रेड कलर का पानी में, ठीक है, और थोड़ी देर बाद कलर ऐसा होगा, देखो ऐसा तुम्हें पानी और रेड कलर अलग अलग दिख रहा होगा, पर एट द सम मोमेंट एगो तुमको क्या होगा, पूरा जो ये पानी है रेड कलर का हो जाएगा। कैसे हो गया? पानी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HOH। मैं थोड़ा केमिस्ट्री में जा रहा हूँ, ऑब्वियस दे रहा हूँ, ये है HOH, यही है जो आप पीते हो, ठीक है। अगर ये HOH किसी मॉलिक्यूल जो हमने पिगमेंट डाला था, कलर डाला था, उसको ये तोड़ देगा। तोड़ेगा कैसे समझ लो, मान लो कोई ये मॉलिक्यूल है पिगमेंट, ठीक है, ये भाई साहब इनके कांटेक्ट में आए, ठीक है, इनके कांटेक्ट में आके क्या हुआ, ये जो H है ये ऐसे जुड़ गया, ठीक है, H जो है वो कहीं और जुड़ गया। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब इसको ऐसे बनाना तो ज़्यादा बेटर है, केमिस्ट्री का रूल्स ब्रेक नहीं करता। तो अगर कोई चीज़ वाटर से रिएक्ट कर जाती है तो हम बोल रहे हैं कि वाटर लिटिक है, हाइड्रोलिटिक। अगर कोई चिकनाई जो पानी से घुल जाती है तो मतलब वो हाइड्रोलिटिक, ठीक है ना, तो चिकनाई हाइड्रोलिटिक। ये बात हो गई है, जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक। और सुन लो, ये ना लाइसोसोम की कंडीशन होती है, वो कहता है मैं काम तो करूंगा पर एक कंडीशन है, मेरा जो मीडियम होना चाहिए आसपास का एटमॉस्फेयर वो एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक बेसिक इसकी एक स्केल होती है pH स्केल। अगर आप 7 पर है स्केल पे तो आप न्यूट्रल, नहीं एसिडिक ना बेसिक। अगर आप 7 से कम है तो आप एसिडिक हैं, और अगर आप 7 से ज़्यादा है तो आप बेसिक हैं। तो ये भाई साहब चाहते हैं कि मेरे आसपास का जो मीडियम हो वो कैसा हो, एसिडिक। अंदर ये एसिडिक चाहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चाहता है एसिडिक। अगर एसिडिक नहीं होगा इसका आसपास का एटमॉस्फेयर, ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सो हमारी ज़रूरत है लाइसोसोम में, तो काम तो करवाना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी कहती है ठीक है भाई, तुम्हें चाहिए क्या, एसिडिक मीडियम, हम तुम्हें एसिडिक मीडियम दे देते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एक एनर्जी करेंसी होती है, नाम पता है तुमको, पता है ना, तुमको पता है, उसे कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, बंडल। ये इनकी जरूरत पड़ी, मतलब ये पैसे हैं, हमने यहाँ पर पैसे लगाए, ATP लगाई, ATP जो कन्वर्ट हो गया ADP में, ये जानने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, सच में जरूरत नहीं है। ये बस अगर तुम लोग को याद रह जाएगा तो तुम शो ऑफ कर सकते हो अपने फ्रेंड के सामने, तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। यहाँ पर हमने ATP लगाया, ये ATP से ADP में कन्वर्ट हो गया, और जब हमने एनर्जी यहाँ पे यूज करी तो कुछ H+ एसिडिक मीडियम, H+ अंदर आया, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस। ये होता है हाइड्रोजन गैस, और ये होता है H+ हाइड्रोजन आयन। ये जैसे अंदर आ गए, अंदर का एटमॉस्फेयर एसिडिक हो गया, और बस अब क्या है, अब तो हम काम करेंगे मस्त, ठीक है। तो ये था इसकी वर्किंग, स्ट्रक्चर भी था। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, इनकी वर्किंग समझना है। अभी तक अपन लोग स्ट्रक्चर समझ रहे थे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने समझा इसकी मेम्ब्रेन कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी, यहाँ पर मैंने लिखा था। उसके बाद हम लोग एंजाइम में गए। अच्छा, जो मेम्ब्रेन थी उसकी बनी थी फॉस्फोलिपोप्रोटीन, हमने यहाँ पर एंजाइम बनाया। एंजाइम में 40 से 60 तरीके के, 40 से 60 एंजाइम जो लोग कैसे थे, हाइड्रोलिटिक, मतलब कि पानी जैसे चीज़ के साथ, जैसे जो पानी होता है वो किसी चीज़ को घोल देता है, किसी चीज़ को तोड़ देता है, किसी चीज़ को साफ कर देता है, ऐसे ही एंजाइम होता है, ठीक है। तो घी, तेल, चिकनाई
इसके अलावा इसको चाहिए एसिडिक मीडियम, एटीपी से लेकर एटीपी यहाँ पर आ गया भाई साहब, जैसे ही अंदर आया यहाँ पे मीडियम एसिडिक हो गया और अब ये वर्क करना शुरू कर देगा। कैसे करेगा अब वो बन गया। मैंने कहा था, नहीं अभी नहीं कहा, अभी बोलने वाला हूं। ये एक तरीके से क्या होता है कि हमारे जैसे डस्टबिन होते हैं घर में, ठीक है, चलो डस्टबिन छोड़ो, तुम आ जाओ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का जो वेस्ट निकलता है वो इतना डेंजरस होता है, इतना हार्मफुल होता है कि वो हमारी बॉडी, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में अच्छे से नहीं रह सकता। जैसे बाकी कचरा हम फेंक देते हैं ना आसपास, इसको ऐसे नहीं फेंका जाता जो हॉस्पिटल का कचरा होता है, क्योंकि वो इतना हार्मफुल होता है। उसमें किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का खून होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, उनके है ना ऑर्गन्स के है ना पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको ऐसे नहीं फेंक सकते। तो हर एक हॉस्पिटल में एक इंसिनेटर आता है। क्या आता है? इंसिनेटर। हिंदी में बोलते हैं इसे भस्मा, काम भी वही है, किसी भी चीज को भस्म कर देता है। इसका इस कंटेनर के अंदर हम सारे वेस्ट प्रोडक्ट को डाल देते हैं, जगह कर देता है, उसको जला देता है, क्वांटिटी कम हो जाती है, प्लस उसमें जो बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हमारे लिए जो वेस्ट मटेरियल था वो अभी भी वेस्ट मटेरियल है, रात को जो है, पर अब क्या है कि वो हार्मफुल से हार्मलेस हो गया, ठीक है। तो हमारा जो लाइसोसोम है भाई साहब वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है, हमारी पूरी सेल में तैरता रहेगा, पूरी सेल में तैरता रहेगा, ठीक है, पूरी सेल और ढूंढता रहेगा कोई बैक्टीरिया की सेल, कोई वायरस की सेल, कहीं मुझे कोई डैमेज तो नहीं कर रहा, कहीं मेरी सेल को परेशान तो नहीं कर रहा, कहीं बीमार तो नहीं कर देगा मेरी सेल को। इसको जैसे ही इस लाइसोसोम को कोई दिखता है तो ये उसको पकड़ लेता है। कैसे पकड़ेगा? जैसे मान लो कि ये आपका लाइसोसोम है ये, और जैसे ये जो एक पेन है ना, ये बैक्टीरियल सेल है, ये तैर रहा है, जैसे इसके पास आए तो चिपक जाएगा और धीरे धीरे ऐसे दबाएगा, कैसे ऐसे दबाएगा। ये सेल है आपकी लाइसोसोम है, सॉरी लाइसोसोम, इसके ऊपर हमने रखा और धीरे